एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या है? किया, कमिट किया लेकिन गलत किया। कमिट करना, किया लेकिन गलत किया। ओमिशन का मतलब किया ही नहीं, कमीशन का मतलब किया लेकिन गलत किया। प्रिंसिपल भी किया और गलत किया, लेकिन उधर क्राइटेरिया क्या है? मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इधर भी किया लेकिन गलत किया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ के जो भी गलत किया, जो भी गलत किया, वो सारा गलत चीज किसमें आ जाता है? कमीशन। उन सारी गलत चीजों को आप 3 चीजों में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइदर इट इज रॉन्ग अमाउंट, या फिर इट इज रॉन्ग अकाउंट, या फिर इट इज रॉन्ग साइड। आई इलैबोरेट। रॉन्ग अमाउंट, मेरे को करना था एंट्री है मशीनरी टू कैश 10,000, मैंने कर दिया मशीनरी टू कैश 1 लाख। हो सकता है मिस्टेक, 0 का आपसे भी होता है। मशीनरी टू कैश करना था 10,000, आपने कर दिया मशीनरी टू कैश 1 लाख। कौन सा टाइप का एरर हुआ? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, इसको बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट, इसको बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट। आपने गलत अमाउंट लिख दिया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। समझ में आया? दैट इज रॉन्ग अमाउंट, कमीशन का एरर, किया लेकिन गलत किया। अच्छा, दूसरा रॉन्ग अकाउंट, जैसे कि ये वाला करना था मशीनरी टू कैश, कर दिया फर्नीचर टू कैश। इज इट अ मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? नो। देन इट इज सेड टू बी एरर ऑफ कमीशन। दिस इज रॉन्ग अकाउंट। करना था मशीन टू कैश, कर दिया फर्नीचर टू, मशीन की जगह लिख दिया फर्नीचर। या अनदर एग्जांपल, करना था रेंट टू कैश, कर दिया सैलरी टू कैश। नाउ व्हाट इज रेंट? एक्सपेंस। एंड व्हाट इज सैलरी? एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म रेंट और सैलरी में खेल गए, इंटरचेंज कर दिया। या फिर करना था परचेज टू कैश, कर दिया वेजेस टू कैश। दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। परचेज इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म, वेजेस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म। करना था कैश टू कैपिटल, कर दिया कैश टू लोन या बैंक टू लोन। दिस इज ऑल्सो कमीशन, क्योंकि कैपिटल का आपने लोन कर दिया है। कैपिटल भी लॉन्ग टर्म है लायबिलिटी, लोन भी लॉन्ग टर्म है लायबिलिटी। तो प्रिंसिपल और कमीशन में फर्क समझ में आया? प्रिंसिपल का एरर कब माना जाएगा? लॉन्ग और शॉर्ट टर्म का मिक्सअप करोगे तो। उसको छोड़ के जो भी गलत कर रहे हो वो सारा चीज जाता है कमीशन। तो कमीशन में एक तो हुआ रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग एंड रॉन्ग। व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग साइड? रॉन्ग साइड का मतलब हाँ, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। से फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री थी, ये ही ले लेते हैं मशीनरी टू कैश 10,000। इसको पोस्ट कैसे करना है? मशीनरी में टू कैश, कैश में बाय मशीन। आपने क्या किया? मशीन में भी टू कैश और कैश में भी टू मशीन। मशीन में भी टू कैश और कैश में भी टू मशीन, दोनों को डेबिट कर दिया। मशीन को भी डेबिट और कैश को भी डेबिट। क्रेडिट में लिखा ही नहीं कुछ, क्रेडिट खाली खोखा छोड़ दिया। हो सकता है आप करते भी थे लेजर शुरुआत होते वक्त, व्हेन वी स्टार्टेड विद द लेजर यू डिड दिस मिस्टेक्स। होता था आपसे। आपको करना है रेंट टू कैश का पोस्टिंग। हाउ डू यू पोस्ट रेंट टू कैश? रेंट में टू कैश, कैश में आपने कैश में बाय रेंट लिखा, रेंट में भी बाय कैश लिखा, कैश में बाय रेंट लिखा, रेंट में भी बाय कैश लिख दिया। दोनों को क्रेडिट कर दिया, दोनों को क्रेडिट कर दिया। रेंट को भी क्रेडिट कर दिया और कैश को भी क्रेडिट। डेबिट में कुछ लिखा ही नहीं, छोड़ दिया, मिस्टेक है। तो इसको बोलते हैं रॉन्ग साइड। करना था डेबिट में, कर दिया क्रेडिट, या करना था क्रेडिट कर दिया डेबिट। पॉसिबल, इज इट क्लियर? या फिर ऐसा भी हो सकता है, करना था रेंट टू कैश, कर दिया कैश टू रेंट। ये भी कमीशन का ही एरर हुआ। समझ में आ रहा है? रेंट टू कैश का कर दिया कैश टू रेंट,
रेंट को डेबिट देना था, कैश को क्रेडिट देना था, आपने उल्टा कर दिया, कैश को डेबिट दे दिया, रेंट को क्रेडिट दे दिया. दिस इज ऑल्सो व्हाट टाइप? कमीशन. सो मेन कॉम्पिटिशन प्रिंसिपल और कमीशन का ही होता है. ओमिशन तो बेचारा अलग बैठा है. ओमिशन मतलब क्या? किया ही नहीं, या तो डबल डेबिट क्रेडिट नहीं दिया, या तो डेबिट दिया क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट किया ही नहीं, भूल गए. दैट इज कमीशन, दैट इज ओमिशन. ओमिशन तो साइड में बैठा है. लोचा है प्रिंसिपल और कमीशन का. प्रिंसिपल में क्या होता है? मिक्सअप ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर. लॉन्ग टर्म है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू मतलब शॉर्ट. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. दैट इज प्रिंसिपल. शॉर्ट टर्म में खेल रहे हो, लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो, और ये लोचा कर दिया आपने, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, देन इट इज सेड टू बी एरर ऑफ कमीशन. सॉर्टेड है यहां पे. लास्ट वन इज दिस कॉम्पेंसेटिंग एरर. अभी कॉम्पेंसेटिंग एरर कोई सेपरेट टाइप नहीं है. कॉम्पेंसेटिंग एरर ऐसे बनाया गया है टाइम पास के लिए. कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब क्या है? कोई भी दो एरर साइमल्टेनियसली होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, सच दैट देयर डेबिट एंड क्रेडिट इज नलिफाइड. मतलब एक एरर दूसरे को कॉम्पेंसेट करे, इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर. कोई सेपरेट टाइप नहीं है. आई गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आपको करना था एंट्री रेंट टू कैश. आपको एंट्री करना था रेंट टू कैश 10,000. ओके, करना था रेंट टू कैश 10,000. आपने क्या किया? कैश में लिखा, रेंट में लिखा ही नहीं. कैश में लिखा बाय रेंट, रेंट में टू कैश लिखा ही नहीं. तो इसको कौन सा टाइप का एरर बोलते हैं? लिखा ही नहीं, ओमिशन, पार्शियल ओमिशन हुआ. तो डेबिट खाली रहेगा आपका. डेबिट 10,000 से एम्प्टी है. यहाँ पे कुछ नहीं है. कैश में क्रेडिट किया हुआ है 10,000. तो ये एक एरर होगा, फर्स्ट एरर, पार्शियल ओमिशन. दूसरा एरर, आपको करना था एंट्री कैश टू सेल्स. आपको कैश टू सेल्स मारना था 1 लाख. कैश टू सेल्स मारना था कितना? 1 लाख. आपने कैश में लिखा 1 लाख, कैश में टू सेल्स लिखा 1 लाख. सेल्स में बाय कैश लिखते वक्त आपने 90,000 लिख दिया. सेल्स में बाय कैश लिखते वक्त आपने 90,000 लिख दिया. तो ये रॉन्ग अमाउंट का एरर है, मतलब ये एरर ऑफ कमीशन है. तो ये वाला एरर ऑफ कमीशन था, ये वाला एरर ऑफ कमीशन था. लेकिन ये दोनों एरर आप साथ में देखो, ये दोनों एरर को साथ में देखो तो क्या दिखेगा? इधर कैन आई से डेबिट कम हो गया बाय 10,000, और इधर कैन आई से क्रेडिट कम हो गया बाय 10,000. एक जगह डेबिट कम हुआ, एक जगह क्रेडिट कम हो गया, क्योंकि इधर क्रेडिट में कम लिखा है 10,000, इधर डेबिट में कम लिखा है 10,000. बराबर है. तो होगा क्या? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, यू रिमेंबर व्हाट वाज ट्रायल बैलेंस? लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस. लेजर का ईयर एंड पे सारे बैलेंस का आप लिस्ट बनाते हो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करके, एंड इट शुड टैली. तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, तो उसमें डेबिट भी 10,000 से कम आएगा और क्रेडिट भी 10,000 से कम आएगा. तो टैली हो जाएगा. क्या वो डिटेक्ट कर पाएगा? पता चलेगा गड़बड़, इम्बैलेंस होगा? कुछ नहीं होगा. दैट्स व्हाई दीज टू एरर्स विल बी साइमल्टेनियसली नोन एज कॉम्पेंसेटिंग. कॉम्पेंसेटिंग कोई अलग टाइप नहीं है. यहाँ पे एक एरर था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा था एरर ऑफ कमीशन, लेकिन दोनों को साथ में देखा तो क्या पता चला? एक दूसरे का डेबिट क्रेडिट खा गए. एक जगह डेबिट कम है तो दूसरी जगह क्रेडिट कम है. ऐसा कभी कभी हो सकता है एक जगह डेबिट ज्यादा है, दूसरी जगह क्रेडिट ज्यादा. एक दूसरे का डेबिट क्रेडिट खा रहा है, सेम अमाउंट से खा रहा है, देन इट इज सेड टू बी अ कॉम्पेंसेटिंग. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता. जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इट इज देयर. तो कॉम्पेंसेटिंग एरर आर एनी डैम टू एरर्स सच दैट their debits and credits are sorted, nullified, cancelled. Is it clear? Hence they are said to be what? Compensate. एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देते हैं. ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त पता ही नहीं चलेगा कि एरर हुआ है कि नहीं, खा गए एक दूसरे. तो 4 प्रकार के एरर्स हमने देखे.
देखिए सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, बताइए प्रिंसिपल का एरर्स कब कहोगे आप? प्रिंसिपल का एरर व्हेन यू मिक्स अप लॉन्ग टर्म आइटम्स विद शॉर्ट टर्म आइटम्स। मशीनरी का परचेज कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। परचेज का बिल्डिंग कर दिया, परचेज लिखना था, परचेज की जगह बिल्डिंग अकाउंट लिख दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। लोन लिखना था, लोन के जगह सेल्स लिख दिया, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कमीशन रिसीव्ड, व्हाट इज द एंट्री फॉर कमीशन रिसीव्ड? कैश टू कमीशन, कैश टू कमीशन के जगह कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री कर दी, कैश टू कैपिटल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर फिट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल मिस्टेक। प्रेजेंट डे में इनको लेकर फ्रॉड्स होते हैं। दूसरा कैटेगरी है क्लरिकल। क्लरिकल मतलब छोटे मोटे, 3 प्रकार में डिवाइडेड है। सबसे पहला ओमिशन। ओमिशन मतलब किया ही नहीं, ओमिशन मतलब किया ही नहीं, या तो कंप्लीट या तो पार्शियल। कंप्लीट में क्या होगा? पूरा एंट्री होगी, डेबिट भी ओमिट और क्रेडिट भी ओमिट, कुछ लिखा ही नहीं, आलसी होके सो गया, वाउचर आया था ऐसे ही डॉक्यूमेंट बना के छोड़ दिया, एंट्री की नहीं, देन इट इज सेड टू बी अ कंप्लीट ओमिशन एरर। पार्शियल ओमिशन, डेबिट किया क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट किया डेबिट नहीं किया। व्हाट इज कमीशन? किया लेकिन गलत किया लेकिन गलत किया, बट इट शुड नॉट बी अ मिक्सअप ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। उसको छोड़ के जो भी गलत किया वो सारा कमीशन। जैसे कि रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, 10,000 का 1 लाख, 1 लाख का 10,000, रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अकाउंट मतलब फर्नीचर का मशीन, मशीन का फर्नीचर, रेंट का कमीशन, कमीशन का रेंट। रॉन्ग साइड मतलब डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। एंड व्हाट इज कॉम्पेंसेटिंग? इज इट अ सेपरेट टाइप? नो सेपरेट टाइप। कॉम्पेंसेटिंग इज any two errors such that the debits and credits are nullified. ट्रायल बैलेंस उसको डिटेक्ट ना कर पाए, ऐसे 2 errors, they are said to be errors of compensation. Compensating. Is it clear? Sorted यार? समझ में आया? पक्का? ये तो था एक क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर है, they can be classified as two-sided and one-sided. Somebody said that word? Yes. Two-sided. Two-sided and वन साइडेड एरर्स। ओके, इन चारों एरर्स को ही आप एक और क्लासिफिकेशन में डाल सकते हो, टू साइडेड एंड वन साइडेड। ओके, टू साइडेड एंड वन साइडेड। इसमें से व्हाट आर टू साइडेड एरर्स एंड व्हाट आर वन साइडेड एरर्स? इसका डेफिनेशन क्या है? सॉरी, हाँ, सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट का सेम अमाउंट से मिस्टेक हो रहा है, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों कम हो रहे हैं या दोनों बढ़ रहे हैं। In short, there is no imbalance between debit and credit. डेबिट और क्रेडिट में imbalance नहीं है, कुछ तो डेबिट है कुछ तो क्रेडिट है, सेम अमाउंट है। Then it is said to be two-sided. Two-sided ऐसे एरर होते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब वो एरर होते हुए भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। व्हाट वाज ट्रायल बैलेंस? यू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, डेबिट क्रेडिट की लिस्ट। तो उन एरर्स के होते हुए भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। उन एरर्स के होते हुए भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सच एरर्स आर सेड टू बी व्हिच एरर्स? डबल साइडेड, टू साइडेड एरर्स। प्रिंसिपल, सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, मुझे सोच के बताना, एरर ऑफ प्रिंसिपल इज इट टू साइडेड और वन साइडेड? टू साइडेड। हाउ टू साइडेड? आपको करना था मशीनरी टू कैश 1 लाख, आपने मार दिया रेंट टू कैश 1 लाख। अब कैश तो क्रेडिट हुआ है, मशीन की जगह रेंट डेबिट हुआ है, ट्रायल बैलेंस को क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ तो डेबिट हुआ है। ट्रायल बैलेंस में मशीन की जगह क्या दिख जाएगा? रेंट दिख जाएगा। टैली तो होना ही है, कुछ तो पड़ा ही है वहां पे। आपको करना था कैश टू कैपिटल, आपने कर दिया कैश टू सेल्स, तो कैपिटल की जगह सेल्स आ गया। टैली होगा कि नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस होगा। डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट्स, सो विल द ट्रायल बैलेंस बी एबल टू डिटेक्ट इट? सो एरर ऑफ प्रिंसिपल इज ऑलवेज व्हिच टाइप ऑफ एरर? Double sided. That's why I told you in the present world computerized accounting, majority of the frauds happen through okay, detect भी
कंप्यूटर इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। आपने डेबिट दिया है, क्रेडिट दिया है, वो तो चल जाएगा अपने आप। ओके, आपको झोल ही करना है और कंप्यूटर को बताया बिना झोल करना है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, रादर देन फ्रॉड ऑफ प्रिंसिपल। ओके, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, इज इट टू साइडेड और वन साइडेड और बोथ? एरर ऑफ ओमिशन सोच के बताओ। एग्जैक्टली, इफ इट इज अ कंप्लीट ओमिशन देन डेबिट्स भी नहीं है और क्रेडिट्स भी नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा कि एंट्री आपकी खाली आपने डेबिट में भी कुछ नहीं है, क्रेडिट में भी कुछ नहीं है, तो इट विल टैली। बट पार्शियल ओमिशन होगा ट्रायल बैलेंस टैली, लेजर के बैलेंसेस मैच होंगे। क्यों? डेबिट में है क्रेडिट में और क्रेडिट में डेबिट में, सो पार्शियल ओमिशन इज विच टाइप? वन साइड। कंप्लीट ओमिशन इज टू साइडेड। समझ में आ रहा है? व्हाट वाज एरर ऑफ प्रिंसिपल? टू और वन साइड? टू साइडेड। कुछ तो डेबिट है कुछ तो क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस को क्या ही फर्क पड़ता है। व्हाट अबाउट ओमिशन? बोथ टू साइडेड एंड वन साइडेड। व्हाट अबाउट कमीशन? Always two sided, always one sided, or always both? रूली वो है क्या? Sorry? उसका रूली वो है कमीशन के, उसका डेफिनेशन ही वो है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कॉम्पेंसेटिंग है। कॉम्पेंसेटिंग मैं कमीशन पूछ, वो बहुत होगा। कॉम्पेंसेटिंग नहीं कमीशन बोल। एरर ऑफ कमीशन, इज इट टू साइडेड और वन साइडेड और बोथ? फ्रेम एन एग्जांपल इन योर माइंड। वो टू रेट एंड टू कैश वाला जो एग्जांपल दिया था, दोनों डेबिट हो गया तो दोनों क्रेडिट हो गया, डेबिट कुछ नहीं हुआ, देन इट वुड बी वन वन साइडेड, अदरवाइज टू साइडेड। देखो सिंपल सा एग्जांपल दो। कमीशन में आपको करना था मशीनरी टू कैश 10,000, आपने मार दिया मशीनरी टू कैश 1 लाख। दोनों में 1 लाख लिखा है, डेबिट में भी 1 लाख लिखा है, क्रेडिट में भी 1 लाख लिखा है, बैलेंस हो गया। विल ट्रायल बैलेंस बी एबल टू डिटेक्ट? डेबिट में भी 1 लाख है, क्रेडिट में भी 1 लाख है, टैली हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ एरर इज व्हाट? टू साइडेड। डेबिट क्रेडिट में कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ, लेकिन मुझे करना था मशीनरी टू कैश 10,000, मैंने मशीनरी में 10 लिखा, कैश में 1 लाख लिखा। नाउ इट इज व्हाई? इम्बैलेंस। मशीन में 10 लिखा है, कैश में 1 लाख लिखा हुआ है, 90,000 का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, है कि नहीं? या फिर जस्ट नॉट ध्वनि से मुझे करना था रेंट टू कैश, रेंट को डेबिट कैश को क्रेडिट, मैंने दोनों को क्या किया? क्रेडिट। या दोनों को क्या कर दिया? डेबिट। तो कौन सा टाइप का एरर है? 2 और 1, दोनों को डेबिट दे दिया या दोनों को क्रेडिट दे दिया? वन साइडेड। See, two-sided, one-sided, nothing to do with accounts, sides. डेबिट और क्रेडिट का इम्बैलेंस, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, then it is said to be a one-sided. When debit credit are balanced, there is no difference between debit credit, then it is said to be a two-sided. Is it clear? जा रहा है दिमाग में? So commission का error can be two-sided, can be one-sided. Omission का error can be both, two as well as one. Principal always two side. What about compensating errors? Always two side. उसका तो definition में ही है, such that the debits and credits are null. Compensating are always two sided. So what can we conclude? What can we conclude? Principal and compensating are always two sided, and omission and commission can be both two sided as well as. बोलो भाई, डिटेक्ट कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, आई वाज कमिंग टू दैट। ये सीए का क्वेश्चन। अभी प्रिंसिपल का एरर, सबसे पहला प्रिंसिपल का एरर, हाउ टू डिटेक्ट इट, ये आप आर्टिकलशिप में प्रैक्टिकली करते हो, इसको बोलते हैं ऑडिट। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग इज व्हाट इज द जॉब ऑफ अ सीए। वो ऑडिट पे जाएगा और बिल्स होते हैं सारे, उसको बोलते हैं वाउचिंग। तो जितने भी बिल्स होते हैं ना, बिल्स मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए सर हर एक ट्रांजैक्शन का, उस बिल के साथ आप बुक के ट्रांजैक्शन को मैच कर कि भैया ये एंट्रीज राइट है कि रॉन्ग। अच्छा, वो तो हुआ बिल्स के लिए, इनकम एक्सपेंस के लिए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं?
मतलब बिल्डिंग अभी बुक्स में दिख रहा है बिल्डिंग 5 लाख की, तो आप एक्चुअली जाके साइट विजिट करोगे और देखोगे यहाँ पे बिल्डिंग 5 लाख की है या नहीं। बुक्स में दिख रहा है मोटर कार 4 लाख रुपीज, तो आप एक्चुअली साइट पे जाओगे उधर देखोगे बिजनेस में गाड़ी की वैल्यू, गाड़ी तो होनी चाहिए और वो 4 लाख की होनी चाहिए। पता चला कोई खटारा रखी हुई है सेकेंड हैंड 20,000 की भंगार और बोल दिया कि 4 लाख की है, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो आप हर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ट्रांजैक्शंस को क्या करते, मैच करते। दैट्स हाउ यू चेक वेदर द एंट्रीज आर राइट और रॉन्ग। उसमें झोल पता चलता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है या नहीं। सेम गोस फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। ओमिशन का भी यही सीन है, मैच करके ही होता है। पार्शियल ओमिशन इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, तो आप जर्नल से लेजर पे जाओगे तो लेजर का मैच करोगे तो पता चल जाएगा एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट में गायब है, गॉट दैट। और कमीशन का भी एरर वापस वाउचिंग से भी हो सकता है और जर्नल लेजर के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मशीनरी में 10 है, कैश में 1 लाख, तो क्रॉस एंट्री में आपको दिख जाएगा मशीनरी में लिखा है 10,000 और कैश में लिखा है 1 लाख, तो क्रॉस एंट्री में पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक हुआ। तो जर्नल लेजर से तो पता चलता है, बट मेनली थ्रू डॉक्यूमेंट्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इसलिए मैंने बोला एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री एज अ लेक्चर, डॉक्यूमेंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट्स। एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री, उसके बेसिस पे और वेरिफिकेशन के बेसिस पे आप ढूंढ। तो लंबा सा प्रोसेस होता है ढूंढना, इसलिए पहले ही सब कुछ राइट करो तो अच्छी बात। इसलिए कंपनीज पहले से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करके रखते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 साल का पूरा साथ में मसाला निकले, उससे अच्छा धीरे धीरे चेक होता है हर महीने हर हफ्ते बराबर किया है कि। बोलो एनी अदर डाउट। अब टाइप्स ऑफ एरर्स आपको पता चल गया, बताइए ब्रॉडली क्या 4 टाइप्स है। प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेशन। और एक प्रकार है 2 साइडेड है, उसमें प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग आर 2 साइड, कमीशन एंड ओमिशन आर बोथ। अब हम लोग जाते हैं सुधारने। तो हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। मैंने बताया कि छेड़छाड़ करके काम होने वाला नहीं है, स्क्रिबल करके काम होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है इसके लिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। अब ये सब जो मैंने आपको बताया सीए के लिए काम का और ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम का। इसमें से सम्स रिलेटेड कुछ आने वाला, सम्स सॉल्व करने में क्या मदद होगी आपकी, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रेक्टिफाई, हाउ टू पास दिस रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखो रेक्टिफिकेशन इज अ 2-step प्रोसेस। Rectification is a 2-step process. Always remember. True for rectification, true for life. It's a 2-step process. Okay.